हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जीरो लेवल से एकदम शुरू से। और एक और बात, ईएमआरएस का पीजीटी का जो फॉर्म था, आज उसका लास्ट डेट था। जितने लोग डाल दिए हैं वो हमारे साथ प्रिपरेशन जारी रखिए, उसका सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। और रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो स्वयंभू जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है स्वयंभू जी के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हमेशा, अगर ध्यान से इनके बारे में नहीं पढ़े तो हमेशा जब तक आप पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। इनके बारे में आपको बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है अगर सही से नहीं पढ़ते हैं तो आइए आज स्वयंभू के बारे में जितना क्वेश्चन बन सकता है, उतना क्वेश्चन, जितना तथ्य हो सकता है करेंगे। हाँ, कुछ तथ्यों को छोड़ के, जो कथन है उनको छोड़ के, बहुत कम कथन बनते हैं लेकिन कथन को छोड़ के, एक दो कथन हैं। अब इनके बारे में सारा का सारा चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और बता दें, निश्चित ही आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इनका जन्म जो है 783 ईस्वी में होता है। 783 ईस्वी में इनका जन्म होता है। राहुल सांकृत्यायन जी 790 मानते हैं, ठीक है ना। और माना गया है, सर्वमान्य है 783। इनकी 3 रचनाएं हैं। कुल कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं जो अब तक प्राप्त हुई हैं। इनके बारे में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अपभ्रंश का पहला कवि। इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। राम कुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि इन्हें मानते हैं। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। और इन्होंने अपने आप को क्या कहा है? कुकवि कहा है, कुकवि कहा है, ठीक ना, स्वयंभू जी ने। और इन्होंने अपने भाषा को जो है वो कहा है देसी भाषा, अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य हैं इनके बारे में, उसको आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 783 में हुआ है। और इनकी उपाधियों के बारे में अगर बात करें, उपाधि, ये इनको कई सारा उपाधि प्राप्त है, जैसे कविराज चक्रवर्ती, छंददस चूड़मणि, ये 2 उपाधि ध्यान दीजिए आप। कविराज चक्रवर्ती। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपको हर प्रैक्टिस सेट में, जब मैं करवाया हूँ वहाँ पर जाकर देख लीजिए, हर प्रैक्टिस सेट में आपको कन्फ्यूजन इनको होने वाला है। अगर कहीं क्वेश्चन नहीं बना तो ऑप्शन में आकर आपको कन्फ्यूजन बनाएंगे। और छंदस चूड़मणि, ठीक है, इनकी ये 2 उपाधि हैं। इनकी रचना की बात करें, अगर इनकी रचना की बात करें को कुल 3 रचनाएं हैं। पौमचर्यु, पौमचर्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। पौमचर्यु ये रामायण है, जैन परंपरा का रामायण है ये, ठीक है। इनमें राम के जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया है। एक हो गया पौमचर्यु, दूसरा है रिष्टनेमी, रिष्टनेमी, और तीसरे ग्रंथ का नाम है स्वयंभू छंदस, स्वयंभू छंदस। इसको स्वयंभू छंद भी कहा जाता है, ठीक है। पौमचर्यु जो है ये राम के जीवन पर आधारित कथा है, और रिष्टनेमी जो है ये कृष्ण के जीवन पर आधारित कथा है, ठीक है। तो जो स्वयंभू जी हैं ये राम और कृष्ण दोनों को अपने विषय वस्तु का आधार माने हुए हैं। पौमचर्यु जो है, ये पौमचर्यु की बात करें, यह एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है ये। और ये इनकी मृत्यु हो जाती है जब, तो इनके पुत्र होते हैं, उन्होंने इसको क्या किया? पूरा किया है। इनके पुत्र हैं त्रिभुवन, उन्होंने पूरा किया है इसको। किसको? पौमचर्यु को। जैनी रामायण भी बोला जाता है। इसमें 5 कांड हैं और 83 छंदस हैं। 5 कांड और 83 छंदस हैं इसमें, ठीक है ना। और इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है, वो स्वयंभू जी को। तो पौमचर्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसको भूलिएगा मत। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, यकीन मानिए, और इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल।
तो स्वयंभू जी के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक मेन चीज़ें हैं, और इसमें पौंचर्यु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग से। पौंचर्यु जो रचना है इसमें अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि कहा जाता है, ये आपको लिख लेना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। पहला कवि माना जाता है किसे? स्वयंभू जी को। किसका? अपभ्रंश का। इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। ये जैन परंपरा की क्या है? प्रथम कवि। इन्हें, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। प्रथम कवि माना जाता है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, वाल्मीकि किस तरह लिखा जाएगा देख लीजिए, वर्तनी शुद्धि में ये आता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है, तथा व्यास कहा जाता है। ठीक है। और डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। क्लियर। और एक चीज बता दें, इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है और अपने आप को कुकवि कहा है। किसने? स्वयंभू ने। स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है, या स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है। क्लियर। और इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगर पढ़ेंगे नहीं आप तो कन्फ्यूजन होगा, निश्चित होगा। मैं भी जब पहले शुरू में पढ़ता था, पहले तो पढ़ लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ लिया, एक घटना चक्र का आता था उसको पढ़ लिया, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पढ़ लिया। उसके बाद भी जब कभी बाद में मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो इनके बारे में कई चीज़ें कन्फ्यूजन में आ रही थी। स्वयंभू और ऐसे कई नाम मिलेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था हमको। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, बार बार रिवाइजन करेंगे तब सही होगा। तो इससे बढ़िया इनके बारे में ना जितना मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में घोल कर पी जाइए। स्वयंभू को यहीं पे साफ कर दीजिए। इनके बारे में जो कुछ आएगा आपके सामने प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो इनके बारे में तो मतलब याद ही कर लीजिए। स्वयंभू ने अपने आप को क्या कहा है? कुकवि कहा है। और इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा, देसी भाषा कहा है। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत से पाली का विकास हुआ है। पाली से
प्रकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से हिंदी का। तो ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये अपभ्रंश और हिंदी का मिक्स है। मतलब अपभ्रंश काल चल रहा था, अपभ्रंश का अंतिम चरण चल रहा था, उसी समय की ये सारी रचनाएं हैं। तो अपभ्रंश का जिक्र हो रहा है। अपभ्रंश का भाषा को पुरानी हिंदी भी कहा गया है, यानी कि हिंदी से ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, या इसको पूर्व हिंदी कह सकते हैं। तीनों ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। किसने? स्वयंभू ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। हिंदी का पहला कवि मानते हैं। क्लियर? राम कुमार वर्मा इन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। किसको? तो स्वयंभू को। जैसा कि आप लोग पहले अभी देख चुके हैं कि स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, पौंचर्यु, ऋट्ठनेमि, स्वयंभू छंदस। तीनों रचनाओं में जो पौंचर्यु है, पौंचर्यु को अपभ्रंश की प्रथम कड़कबद्ध रचना कहते हैं। किसको? पौंचर्यु को अपभ्रंश की प्रथम कड़कबद्ध रचना कहते हैं। ठीक है? स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों को काव्य का विषय माना। स्वयंभू ने किसको? राम और कृष्ण दोनों को अपने काव्य का क्या माना? विषय माना। और जिस प्रकार चौपाई लिखने में कौन माहिर है? तुलसीदास। जिस प्रकार तुलसीदास चौपाई के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार स्वयंभू चौमुख के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है? चौमुख या चतुर्मुख पद्धति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें चतुर्मुख पद्धतियों का राजा भी कहा गया है। तो इसको लिख लेते हैं। जिस प्रकार चौपाई में तुलसीदास प्रसिद्ध रहे, चौपाई में तुलसीदास प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार स्वयंभू ने चौमुख या चतुर्मुख को पद्धड़िया का राजा बताया। पद्धड़िया का राजा बताया। क्लियर? और स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों का काव्य विषय बनाया है, यानी कि अपनी काव्य के विषय के लिए राम और कृष्ण दोनों की कथाओं का इन्होंने उपयोग किया है। स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों को कांच का विषय बनाया है, काव्य का विषय बनाया है। ठीक ना? तो ये स्वयंभू के बारे में प्रमुख पंक्तियां रहीं। और भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, तो उस रामचरितमानस पर
पौमचर्यु का क्या है, प्रभाव है। जो प्रभाव जो रचना किसकी है, पौमचर्यु स्वयंभू की है। तो स्वयंभू की रचना पौमचर्यु के बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि पौमचर्यु बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पौमचर्यु के बारे में थोड़ा सा अध्ययन हम लोग अलग से करेंगे। पौमचर्यु, ठीक है, पौमचर्यु के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। यह क्या है, यह राम काव्य है, राम काव्य है, और यह क्या है, महाकाव्य है। क्या यह राम काव्य है और महाकाव्य है। इसको किसने लिखा है, इसको स्वयंभू के बाद इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया। त्रिभुवन ने इसको पूरा किया। त्रिभुवन ने क्या किया, इसको पूरा किया। यह एक जैनी रामायण है। क्या है, यह एक जैनी रामायण है। क्या है, जैनी रामायण है। इसमें 5 कांड और 83 संधियां हैं। 5 कांड और 83 संधियां हैं। यह एक क्या है, जैनी रामायण है, ठीक ना। इसी वजह से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश का क्या कहते हैं, कालिदास कहते हैं। अपभ्रंश के क्या हुए, कालिदास हुए। और पौमचर्यु की रचना स्वयंभू ने की, इसके बाद इसको पूरा किया इनके पुत्र त्रिभुवन ने, ठीक है। यह एक राम काव्य है। राम का इसमें विस्तृत क्या है, अध्ययन है। यह एक महाकाव्य भी है। इसको जैनी रामायण के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैनी लोगों का रामायण, जैन धर्म का रामायण इसको कहा जाता है, पौमचर्यु को। इसमें 5 कांड और 83 क्या है, संधियां हैं। और बता दें इसके बारे में, पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया। मतलब इसमें कहा गया है कि जो राम का तो पहले विस्तृत इसमें वर्णन है पौमचर्यु में, और बताया गया कि अंतिम समय में ये मुनिंद्र से उपदेश लेते हैं और बाद में उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए निर्वाण प्राप्त करते हैं, इसमें दिखाया गया है। और इसमें यह भी है कि जो सीता का अग्नि परीक्षा होता है वह लंका में न होकर अयोध्या में होता है। ये सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो माना जाता है कि जो पौमचर्यु है यह किसकी रचना है, तो पहले स्वयंभू की है। स्वयंभू की रचना तो यह है, रुक जाइए, स्वयंभू, अब इसको गलत पढ़ लेंगे। स्वयंभू की रचना तो है ये, इसको पूरा किया है त्रिभुवन ने। और बता दें, तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उस पर भी पौमचर्यु का प्रभाव पड़ा है। तो इसको लिख लीजिए, ये पूछ लेगा। तुलसीकृत रामचरितमानस पर तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव पड़ा है। क्लियर। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को जाता है। जो अपभ्रंश काल है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य का श्रेय, कृष्ण काव्य के आरंभ का श्रेय
भी इन्हीं को जाता है, इन्हीं को मतलब गुड स्वयंभू को, ठीक ना। जैसे पौमचर्यु राम काव्य पर आधारित है, राम काव्य पर आधारित है, वैसे ही एक जो रिठनेमी है, रिठनेमी है जो, यह कृष्ण काव्य पर आधारित है। किस पर आधारित है भैया? कृष्ण काव्य पर। यानी कि स्वयंभू ने पौमचर्यु में राम काव्य का और रिठनेमी में कृष्ण काव्य का वर्णन किया है। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। जो स्वयंभू है, स्वयंभू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आदिकाल में, निश्चित इनसे क्वेश्चन बनता है, इनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। इनका जन्म जो होता है 783 ईस्वी में होता है। राहुल सांकृत्यायन 790 मानते हैं, राहुल 790 मानते हैं इसे भी। और इनकी उपाधि है कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूरमोड़ी, ये दो उपाधियां हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। पौमचर्यु जो रामायण है, राम कथा पर आधारित है, महाकाव्य है एक। रिठनेमी जो कृष्ण कथा पर आधारित है। स्वयंभू छंदस और स्वयं या तो स्वयंभू छंद, ये दोनों एक ही हैं, मान लीजिए एक ही है। स्वयंभू छंदस कहिए चाहे स्वयंभू छंद कहिए। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा। क्या कहा है भैया? कुकवि कहा है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। और देखिए यहाँ पे कालिदास को हाईलाइट कर दें, वाल्मीकि तथा व्यास को हाईलाइट कर दें, प्रथम कवि हाईलाइट कर दें, जैन परंपरा का प्रथम कवि, अपभ्रंश का पहला कवि हाईलाइट कर दें। पौमचर्यु को अपभ्रंश की प्रथम कड़वक बद्ध रचना माना जाता है। जिस प्रकार चौपाई में तुलसीदास प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार स्वयंभू ने चौमुख या चतुर्मुख को प्रसिद्ध किया। ठीक, स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों को काव्य का विषय बनाया है। और ये रहा उनका रचना पौमचर्यु। पौमचर्यु स्वयंभू द्वारा रचित है। इसको पूरा किया इनके पुत्र त्रिभुवन ने। यह राम काव्य पर आधारित है और यह एक महाकाव्य है। पौमचर्यु जैन रामायण भी कहा जाता है पौमचर्यु को। और इसमें 5 खंड हैं, 83 संधियां हैं, ठीक है ना। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। किसका? पौमचर्यु का। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के आरंभ का श्रेय भी किसको जाता है? स्वयंभू को जाता है। जैसे पौमचर्यु राम काव्य में आता है, रिठनेमी कृष्ण काव्य में आता है। क्लियर? तो ये स्वयंभू के बारे में पूरी जानकारी रही। और आप इसको रट लीजिएगा भैया, रट लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के जब मैं प्रैक्टिस कराने लगूंगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है यदि आप इसकी तैयारी नहीं किए रहेंगे। जितना मैं पढ़ाते हुए जा रहा हूँ उतना कम से कम 1 दिन का आपको समय मिल जा रहा है। उसको याद कर डालिए, बार बार रट डालिए, एक पेज में लिख के हाथ में रखिए, बार बार 5-6 बार पढ़िए। दिन भर में कितना देर लगेगा? 5 मिनट 10 मिनट लगे। एक बार पढ़िए आधा घंटा, उसके बाद 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगेगा, दोहराते रहिए, तो याद हो जाएगा आपको। यहाँ से डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो अब मैं एक खास टॉपिक लेकर आऊँगा जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और यह था हिंदी साहित्य में आदिकाल, और आदिकाल में जैन साहित्य के अंदर थे ये कौन? स्वयंभू जी, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं किसी विशेष रचनाकार के बारे में जो कवि हैं जैन परंपरा के, ठीक है ना, मतलब जो स्वयंभू के आगे आने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।